हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अंधेरे में और प्रकाश में ईथर पर क्लोरीन की अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ईथर पर क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में किस तरह से होती है और प्रकाश में। देखिए यहाँ पे जब ईथर की क्रिया अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है तो इसका जो प्रतिस्थापन होता है मुख्यतः अल्फा कार्बन परमाणु पर होता है। तो अल्फा कार्बन परमाणु आपने पढ़ा होगा। देखो जैसे ये ईथर है, ईथर के बाएं भाग में जो स्ट्रक्चर रहता है, बाएं भाग में जो एथिल परमाणु है, इसको हम क्या काउंट करेंगे, अल्फा और बीटा। और जो दाएं भाग में है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश। अब ये देखो मुख्यतः इसमें जो प्रतिस्थापन है हाइड्रोजन का वो इस जगह से होगा, यहां से और यहां से। बीटा पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तो क्लोरीन का है तो यहाँ पे हम कितने ले लेंगे क्लोरीन के अणु, 4, 2 दूनी 4। अब ये क्रिया अंधेरे में हो रही है तो इसमें सिर्फ प्रतिस्थापन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जब प्रतिस्थापन होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। यहाँ भी एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। क्लोरीन हमारे पास कितनी थी, 2 दूनी 4। तो 2 तो यहाँ यूज हो गई, कितनी बची, 2 बची। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया इसको, 2HCl। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कॉमा अल्फा डैश। क्लोरीन कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। एथिल कितनी है दोस्तों, 2, तो अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल। और पूरी ये जो श्रृंखला है किसकी है, ईथर की। तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना कि ये रिएक्शन कैसे होगी। ये हमेशा याद रखना, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे केटोन हो, जो इसके बाएं भाग में होता है उसको अल्फा बीटा या 1 2 3 4, और जो दाएं भाग में स्ट्रक्चर हो उसको कॉमा में गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डैश में 1 डैश 2 डैश या 1 अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्यतः प्रतिस्थापन मतलब एक यहाँ से हटेगा और दूसरा जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। और यही क्रिया जब दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो किसकी उपस्थिति में थी, वो अंधेरे की उपस्थिति में थी। और यही क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो देखिए सेम हमने क्या लिया है, डाई एथिल ईथर। और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या में चेंजमेंट है। हमने क्लोरीन के कितने परमाणु लिए हैं, 10 दूना 20, कितने हो गए टोटल 20। अब ये क्रिया करके दोस्तों क्या बनाएंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि जहां जहां हाइड्रोजन है इसमें अल्फा बीटा वाली कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां वहां क्या हो जाएगी, क्लोरीन जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये देखिए ये आपका Cl3 था। ठीक है, यहाँ पे Cl3 था तो क्या हो गया, Cl3 हो गया। यहाँ पे H2 था तो यहाँ Cl2 हो गया। यहाँ पे क्या, यहाँ भी H2 था तो Cl2 हो गया। यहाँ पे H3 था तो Cl3 हो गया। मतलब जहां जहां आपका हाइड्रोजन है वहां वहां क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। अब इसकी अगर संरचना हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए CCl3 कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी कार्बन, ऊपर नीचे क्या हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी आपका क्या है, कार्बन, यहाँ भी क्लोरीन। अब हमने क्लोरीन कितने लिए थे दोस्तों, हमने क्लोरीन लिए थे 20। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 5 3 2 5, टोटल कितने हो गए, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितनी हटी, यहाँ से 10 हटी तो 10 क्लोरीन जुड़े। तो अब बचे कितनी क्लोरीन, 10 यहाँ यूज होगी, बची कितनी, 10। तो 10 हाइड्रोजन बचा और 10 ही क्लोरीन बचा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 10HCl। ठीक है, यहाँ पे 10HCl। ठीक है, समझिएगा ना इसको। यहाँ पे देखिए कार्बन 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 कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो कार्बन तो यहाँ भी इतनी है जितनी किधर थी, जितनी उधर थी, 1 2 3 4। हमें एडजस्ट किसको करना है, क्लोरीन को। तो जितनी हाइड्रोजन जुड़ी थी उसकी जगह हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन थी, 3 2 5 3 2 5, 10 हाइड्रोजन थी तो हमने क्या जोड़ दिया, 10 क्लोरीन। तो हमने टोटल 20 क्लोरीन ली थी तो बची हमारे पास कितनी क्लोरीन, 10। और तो 10 हाइड्रोजन निकली, 10 क्लोरीन बची, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, 10HCl। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अंधेरे में और प्रकाश में
किसकी? क्लोरीन की ईथर पर क्रिया। और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका नाम होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो अंधेरे में क्रिया हो, जब प्रकाश में क्रिया होगी तो क्या बनेगा? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये हो गई अंधेरे और प्रकाश में क्रिया किसकी? क्लोरीन पर ईथर की, या ईथर पर क्लोरीन की।